Hello students. So today we start chapter 4, okay, quadratic equation. Then first we have to know what is quadratic equation, okay. हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 9 में भी पढ़ा था, ठीक है, क्लास 10 में चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं इसको कि अ पॉलिनोमियल, ओके, अ पॉलिनोमियल is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, ओके। एक पॉलिनोमियल, ओके, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, ओके, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्लियर। इज आल्सो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे क्या होता है कि जो ए होता है, ओके, ए जो होता है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, राइट, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर, क्लियर। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि a polynomial is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। अब हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं और अदर वे में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2, ओके, विच डिग्री इज 2, राइट। एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका जो हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, ओके, मतलब कि जो डिग्री होगा उसका 2 होगा, राइट। तो ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे कुछ भी आप लिख दो, 3x स्क्वायर टाइप का, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है कितना है, 2 है, ठीक है, मतलब डिग्री कितना है इस इक्वेशन का, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। क्वाड्रेटिक मतलब हो गया कि जिसका पावर 2 हो, ठीक है। इक्वेशन अगर हम इसमें वर्ड ऐड करें तो मतलब कि इक्वेट किया जाए 0 से, ठीक है, मतलब जहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा ना, जहाँ इक्वल का साइन हो गया आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ओके। तो और जहाँ पावर 2 रहेगा वो क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक बोलते, राइट। और अगर पावर 1 होता तो वो क्या होता है, लीनियर होता है, ओके। तो इसलिए पावर 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है, इक्वल का साइन है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अगर किसी एक्सप्रेशन को हम लोग 0 से या किसी मतलब वैल्यू से इक्वेट करें, इक्वल का साइन दे, तो क्या बनता है, वो इस इक्वेशन बोलते हैं। विदाउट इक्वल साइन का वो इक्वेशन हम नहीं बोल सकते उसको, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता क्या है, जैसे कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग, ये सब पढ़ा था, ठीक है। इसका डिग्री कितना होता है ये सब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, कैसे इसका मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं इसको कि जैसे कि अगर एक प्लॉट है, ओके, तो एक लैंड है, उसका एरिया जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान ले, कुछ भी मान सकते हो आप, हम एक एग्जांपल मान रहे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया इक्वल टू, और उसका लेंथ है x, ठीक है, और जो उसका ब्रेथ कितना है 2x, राइट। तो मतलब x, ये लेंथ x है, उसका दोगुना क्या है, उसका मतलब लेंथ कितना है 2x, और ये ब्रेथ कितना है x, ठीक है। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, ओके, ट्वाइस टाइम है, ओके। तो
इसमें हम लोग का लेंथ और ब्रेथ कैसे मिलेगा? तो क्या करेंगे कि हम लोग क्या मान लिए, इसमें जो ब्रेथ है वो x मान लिए, ठीक है, और लेंथ कितना होगा 2x। ओके, तो एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है, एरिया तो आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल कितना है? x। अब एल कितना है? 2x। ओके, और ब्रेथ कितना है? x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये ना, 2x स्क्वायर इक्वल टू 40। तो 2x स्क्वायर ये इधर आके -40 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक इक्वेशन मिला हमको। ओके, इसका पावर 2 है, तो ये क्या मिला आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट मेथड से आगे सॉल्व करके आप इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इसीलिए ये जो यूज है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे मतलब यूज करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन एक टाइप का आ गया, जैसे कि एक्स स्क्वायर -6√x + 2 इक्वल टू 0। ओके, तो पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग को ये पता है कि अगर कोई इक्वेशन में पावर 2 होता है, मतलब डिग्री 2 होता है, तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी इक्वेशन में कोई x का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसका जो वेरिएबल होता है वो अगर रूट के अंदर हो, ठीक है, रूट के अंदर हो, तो वो क्या होगा? वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो ये जो x है वो रूट के अंदर है ना, तो ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर इक्वेशन में कोई वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आपको कि जैसे कि x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये है या नहीं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² इक्वल टू 2x और 3 × 6। ओके, तो x² ये हो गया, फिर प्लस ये 2x + 1, फिर ये इधर आएगा तो -2x, और ये 6 इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2x कट गया, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि x² + 7 इक्वल टू 0। ओके, ये हमको मिला। ये क्या है? इसका जो पावर है, मतलब डिग्री है कितना है? 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यस। ओके, ये लिख देंगे इसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो इस टाइप का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करोगे। मेनली अगर पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई वो वेरिएबल रूट के अंदर हो तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, मतलब जब भी कोई इक्वेशन में पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो क्या होगा? वेरिएबल का पावर, ठीक है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट। मतलब कि जो पावर है वो इंटीजर्स होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और मेन बात जो है वो क्या है कि इक्वेशन में डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। ओके, डिग्री जो है मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है इसका। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो पावर है मतलब डिग्री वो कितना होना चाहिए? 2। ओके, और 2 से जो मतलब 2 से छोटा जो होगा पावर वो इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, जैसे कि -1/2, 1/2 ये सब नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट। फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो ये इसका क्राइटेरिया है। तो यहाँ आपने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है ये। इसमें यह है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दिया गया है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, वो क्या है? उसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, ठीक है।
तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट मैंने पहले भी बताया है कि जो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या करना आप कि फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो वो सोचो। ओके, तो यहाँ देखो कि इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ओके, तो इसमें जो लेंथ है वो 1 more than twice of its breadth। ओके, तो पहले हम लोग क्या मानना पड़ेगा इसमें कि ब्रेथ, क्योंकि लेंथ जो है वो इसका ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ब्रेथ का लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ओके, तो हमको पहले ब्रेथ मानना पड़ेगा। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स मान लिया हमने कि ब्रेथ जो है वो एक्स है। ओके, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका? तो लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ ना, 2x हो जाएगा, ट्वाइस है तो प्लस 1, मतलब एक ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया लेंथ। ओके, अब एरिया क्या दिया हुआ इसका? एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ प्लॉट क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना क्या होता है? L इंटू बी होता है। ओके, तो 528 मीटर स्क्वायर, L कितना है इसका? x, 2x + 1 है। ओके, और ब्रेथ कितना है? x है, इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या आएगा? 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया इस स्टेटमेंट को। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे हम लोग रियल लाइफ में इसका यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि इस टाइप का प्रॉब्लम जहाँ पे आएगा आपको, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करोगे, उसके बाद फिर स्प्लिटिंग मेथड से इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में चेंज करोगे, उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। करके देखते हैं। ओके, करके देखते हैं, मतलब यहाँ तक आंसर हो गया आपका, यहाँ तक आंसर आपका हो गया, ठीक है। हम इसको अब जो लेंथ ब्रेथ जो माने थे वो हम फाइंड आउट करते हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लेंथ ब्रेथ के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें तो बोला गया कि सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को आपको बोल दिया जाए कि लेंथ और ब्रेथ इसका फाइंड आउट कीजिए, तो क्या करोगे आप? तो क्या करना है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो मिला ना, इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट। ओके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1x आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके ये दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब कि 528 टू जा 1056। ओके, 1056 प्रोडक्ट, कोई 2 नंबर ऐसा देना है, ठीक है। जैसे कि 2x² रह गया, ठीक है, ये जो सेम था वही रह जाएगा। ओके, और इधर जो ये -528 है, ये जो सेम जो है वही आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ नहीं करना हमको, इक्वल का 0 रहेगा तो 0 रहेगा ही। बस ये x है, x के बदले हमको यहाँ पे 2 नंबर लेना है, ठीक है। 2 नंबर या कोई 2 वैल्यू लेना है, जिसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1056 x² होगा। ओके, 1056 x², ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना, उतना प्रोडक्ट होना चाहिए, क्लियर। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके प्लस x आना चाहिए, क्लियर। तो अगर आप इसको आप प्राइम फैक्टर करके कर सकते हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना, उसके बाद आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम प्राइम फैक्टर किए तो क्या आएगा इसमें कि 33x माइनस 32x। ओके, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 x² आएगा, ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस x आएगा। ओके, अब इसमें जो कॉमन है उसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि x कॉमन है तो x को हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ 2x बचा, फिर यहाँ पे 33 बचा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि
क्या कॉमन हो सकता है, 16 कॉमन हो सकता है। यहाँ कितना बच जाएगा, 2x, फिर यहाँ प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 फिर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों आपको वैल्यू मिला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 16। फिर इसको इक्वेट करके करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 33 बाई ये 2 आ जाएगा नीचे। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता है ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेंथ और ब्रेथ। ओके, तो हम लोग ये वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 16 आएगा हमारा। x क्या माने थे हम लोग, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना आया हमारा, 16। और लेंथ कितना आया, x का प्लेस पे 16 में पुट करके आप लेंथ निकाल सकते हो इससे। तो इससे हमारा क्या आ गया, लेंथ और ब्रेथ आ गया। ठीक है, तो कितना ईजी हो गया। ठीक है, कि ये जो सिचुएशन था उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके उसको फिर स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लिए। राइट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ओके, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्लियर, और उसका यूज कहाँ होता है। ओके, और उसकी डेफिनेशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है अब यहाँ तक। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 यही सब दिया हुआ है। ठीक है, इससे इतना अगर अच्छे से समझोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो जाएगा। और आर.एस. अग्रवाल का भी बुक का भी कुछ क्वेश्चन लिए था हमने। इधर ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है वो सब किसका है, आर.एस. अग्रवाल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं 4.2 एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो तो आपको पता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी आपको पता है। ओके, फैक्टराइज करना मतलब प्राइम फैक्टर से उसको वैल्यू फाइंड करना, जैसे कि 24 है। ठीक है, मतलब कि 24 है तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 12 हुआ, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, 2 3 जा 6। ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया इसका। ओके, 24 का, तो ये क्या हो गया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये जो क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ओके, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, उसको भी हम लोग को इसी तरह से फैक्टर में लिखना है। ठीक है, उसको फैक्टर में लिखना है, जिसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट जो होगा वो इतना होगा। ओके, इतना होना चाहिए उसका प्रोडक्ट, ये इक्वेशन के बराबर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब कि वैल्यू का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद वो इक्वेशन के इक्वल हो। ओके, जैसे कि 24 को हम लोग 2 2 2 और इंटू 3 लिखे ना, तो ये सब क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 24 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये 24 के इक्वल होगा। ओके, उसी तरह से इक्वेशन है, इस इक्वेशन का भी मतलब इसे जो वैल्यू होगा पार्ट बाय पार्ट, उसको प्रोडक्ट, जो उसका प्रोडक्ट अगर इसके इक्वल हुआ तो वो सब क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया आपको। अब सॉल्यूशन क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब कि उसका वैल्यू फाइंड करना है वेरिएबल का। ओके, सॉल्यूशन मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, इसकी एक्स वेरिएबल है, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना ही क्या होता है, हम लोग को सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। राइट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझोगे आप, अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ओके, ये इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, और ये जो है ax² मतलब ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है।
ओके। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है वो याद रखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो सॉल्व करते हैं तो अगर x इक्वल टू इसमें 2 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू अगर इसमें 2 रखते हैं तो क्या होगा ये, तो x का प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 2 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब 4 टू 6 तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 हो गया ना, 6 माइनस 6 0 हो गया, राइट। अगर x इक्वल टू 2 इसमें रखते हैं हम लोग तो सॉल्व करने के बाद यहाँ आपका LHS इक्वल टू RHS मिल गया। ओके, LHS इक्वल टू RHS मिला ना आपको, दोनों साइड तो इक्वल है। ओके, तो ये जो 2 होगा ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करना मतलब कि इसमें पुट करने के बाद LHS और RHS आपका इक्वल आ जाए, मतलब कि जितना इधर होगा उतना ये भी आ जाए। ओके, वो होता है इसका सेटिस्फाइड करना मतलब। और ये जो वैल्यू रखने के बाद सेटिस्फाई करेगा ये, मतलब LHS से RHS इक्वल हो जाएगा, वो वैल्यू क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, ये वैल्यू ही क्या है, आपका सॉल्यूशन है। क्लियर। अब इस सॉल्यूशन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं। अगर रूट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको यही सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, रूट इक्वल टू सॉल्यूशन, सेम बात है, ठीक है। और पॉलिनोमियल के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस बोलते हैं। ओके, पॉलिनोमियल के केस में जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, इसे जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, px, जीरो px शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, जीरो px। तो रूट सॉल्यूशन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, ये सेम बात है, ठीक है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या किस में यूज़ करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल के केस में यूज़ करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो रूट या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रूट और सॉल्यूशन सेम बात है, जहाँ रूट पूछेगा वही सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्यूशन रूट, मतलब सेम बात है, ठीक है, कि आपको रूट ही निकालना है, ठीक है। रूट मतलब सॉल्यूशन निकालना है। ओके, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये इक्वेशन था, अगर उसमें x इक्वल 2 पुट किए तो आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि ये जो x इक्वल 2 जो वैल्यू है वो इसको आपको इस इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 2 क्या हो गया आपका, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब ये इसमें सॉल्यूशन क्या होता है वो सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। रूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपको समझ में आया। क्लियर कि क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक। क्राइटेरिया ये है कि जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS सॉल्यूशन का, रूट का। ओके, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो। क्लियर, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये अभी इस 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में आपने ये सीखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, ओके, और इसका क्या क्राइटेरिया है। क्लियर। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो x=2 आया वो आया कैसे, इसमें तो हम अपने से खुद से माने ना, अभी तो फाइंड आउट नहीं किया हम। तो ये सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि इसका 3 मेथड होता है, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का 3 मेथड है। क्लियर, 3 मेथड। ओके, 3 मेथड ऑफ फाइंड आउट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, सेकेंड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, थर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, ये जो 3 मेथड है वो सॉल्यूशन फाइंड करने का है, मतलब कि रूट फाइंड करने का है। ओके, ये 3 मेथड। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस में है आपका, एक्सरसाइज 4.2 में है, एक्सरसाइज
4.2 में है। 4.2 में आपको ये मेथड पढ़ना है, ठीक है। फिर 4.3 में ये पढ़ना है आपको, और 4.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है आपको। क्लियर। तो आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 4.2 तक ही पढ़ेंगे, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे किए हम लोग, हमने इसमें भी सॉल्व किया था इसको, ठीक है। इसको सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये जो हम सॉल्व किए वो किस मेथड से किए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही किए ना इसको। और ये जो x=16 आया, x=-33/2 आया, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। ओके, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है हमको, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, आंसर हो गया ये। लेकिन अब कभी इस फॉर्म में दिया रहे आपको, इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, मतलब ये x=16 है, x=-33/2, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रूट बोल सकते हैं। ओके, तो यही मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो जो हम एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, ये x=2 जो हम एज्यूम कर लिए थे, यहाँ पे मान लिए थे, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, कि x² - 3x + 2 = 0 है ना। तो क्या करेंगे कि हमको सम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके -3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 2x² आना चाहिए। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, कौन सा दो वैल्यू लेंगे यहाँ पे बीच में अगर हम लोग लेते हैं 3x, नो, अगर हम लोग 2x लेते हैं, ठीक है, 2x लेते हैं, 2x फिर -x + 2 = 0, ठीक है। तो अगर 2x और x लेते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2x × x 2x² आ जाएगा, 2x²। ओके, प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 2x1 3x, तो -3x होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो कॉमन होगा कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो x कॉमन हो रहा है तो x - 2 कॉमन कर लिए हम लोग, x। फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ -1 कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ का क्या बचेगा, x - 2 = 0। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, x - 1 फिर x - 2 = 0। तो x = क्या आ जाएगा इसका, x = 1 आएगा, फिर x = 2 आएगा। तो ये 1 और 2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हुआ, और क्या बोल सकते हैं इसको, रूट सॉल्यूशन, सेम बात। ओके, तो ये जो एग्जांपल लिए थे उसको इस टाइप का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो x = 1 और 2 आया वो क्या होगा, इसका रूट होगा, और यही जो है उसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसी टाइप का एक्सरसाइज 4.2 में दिया हुआ है सारा प्रॉब्लम, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसको आप सॉल्व करना, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम को भी आप लोग ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके उसको फिर इसी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व करना, आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप पूछ सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन नहीं बने आप व्हाट्सएप में फोटो क्लिक करके भेज देना, ठीक है। तो ये आप खुद से पहले इसको ट्राई करना, एक बार आप खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 4.2 क्लियर हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। ओके, टॉपिक क्या था, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये जो टॉपिक था आपका क्लियर हो गया। ओके, बाकी हम नेक्स्ट टाइम 4.3 4.4 पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। तो आप अच्छे से IAS अग्रवाल और NCERT दोनों बुक सॉल्व करना अच्छे से, आप पूरा नोट्स बनाते जाना, और जो पीछे जो आप पढ़ चुके हो उसको प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।